जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ अब आप सिर्फ कोई याद मैं क्यों था ना 1-2 मिनट आप बात कर लेवा। मारे कहने का मतलब है कि 4 बजे है 4:38 तक थाने क्रम प्रकृति पर थे चला सको। क्वेश्चन मैं आने लिख देशो कि भाई सिर्फ चैट में ही देवे, चैट फॉर एवरीवन। भी मैं थाने कोई क्वेश्चन अच्छो लाग गया कि ये जवाब देना है। आवाज को नहीं आ रही भाई साहब? 1 मिनट, अब आवाज तो आनी चाहिए मेरी। अब क्लियर है क्या? हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही है भाई साहब। हाँ ठीक है मैं हाँ, कह रही हूँ। अब आ रही है। हाँ ओके मैं कह रही हूँ 5-10 सेकंड दे रही हूँ आवे बस बीती बात है। मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन की रिप्लाई हाँ, कि हाँ। चैट में कोई क्वेश्चन आवे थे मान लो पढ़ लियो थाने लागियो कि इरो उत्तर देनो है तो ते उत्तर दे दो, नहीं तो मेरे बाद में आपा देख ले। बाकी कि नहीं बुलावा को नहीं बुलाया कहीं है कि बहुत गड़बड़ हुआ है पच के है कि भाई बोलते ही जावे और भाई म्यूट अनम्यूट मैंने कई चक्कर पड़ जावे। ठीक है ने तो हाँ। लगभग मैं ऐसा ना मायना बाड़ो और थाने बोलन खातर कैसियो फिर बाद में कंटिन्यू थाने 35-40 मिनट थाने बोलनो है। 4:40 पर आप पे बंद हो जालो ओ ई बात से ध्यान रख लिया कि 4:38 पर थानो कंप्लीट हो जावे भी हिसाब से देख लिया। और बीच में जब मैं नहीं भी रहा हूँ तो कोई दिक्कत ली बात को नहीं कोई न कोई हुसी जको होस्ट बन जैसी। ठीक है अब सेना घुसाऊं मायना। ठीक है ओके। ओम हरम। आज कर्म प्रकृति पर उपासिका चांदी छाजेड़ अहमदाबाद दूसरी क्लास ले रही है। तो अब मैं निवेदन करूंगा चांद भाई छाजेड़ से कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आराध्य केसरी चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय पूज्य प्रवर आचार्य वर्ग के श्री चरणों में सबूटी वंदना। आदरणीय सुशील जी भाई साहब एवं ज्ञान को अर्जित करने वाले सभी ज्ञान के पिपासु भाइयों बहनों सभी से सादर जय जिनेंद्र। पिछली बार कर्म प्रकृति का जब हम ये थोकड़ा कर रहे थे तो हमने जाना कि कर्मों के क्या कार्य हैं, जैन दर्शन कर्म के बारे में अपनी क्या अवधारणा रखता है, इन सब का परिचय हमने पिछली क्लास में कर लिया था। कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में भी जाना था। अब इस बार हम 8 कर्मों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में ऐसा थोड़ा पिछली बार शुरू हुआ था, लेकिन फिर से एक बार इसको शुरू कर लेते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म
ज्ञानावरणीय कर्म का मतलब होता है आत्मा की ज्ञान चेतना को आवृत करने वाले जो कर्म परमाणु है उन्हें ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 है, क्योंकि ज्ञान के 5 प्रकार है और उन्हीं के आधार पर ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यव ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। क्योंकि ये सभी प्रकृतियां हमारे ज्ञान को आच्छादित करती है, हमारे ज्ञान को आवृत करती है। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के 6 हेतु बताए गए। ज्ञान प्रत्यनिकता यानी ज्ञान या ज्ञानी के प्रति विरोध उत्पन्न करना, उसकी प्रतिकूलता करना। ज्ञान निन्नव यानी ज्ञानदाता को छुपाना, उसको प्रकट में नहीं आने देना। जिसने हमें ज्ञान दिया उसका नाम न बताना, ज्ञान या ज्ञानदाता का अपलपन करना। ज्ञानांतराय यानी कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसके बीच में विघ्न डालना, उसके बीच में अंतराय डालना। ज्ञान प्रद्वेष अर्थात ज्ञान के प्रति द्वेष का भाव रखना, जलन का भाव रखना ज्ञान और ज्ञानी के प्रति। जो ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञानी है, उनके लिए हमारे मन में द्वेष का भाव हो, उसे ज्ञान प्रद्वेष कहते हैं। ज्ञान आसाधना यानी ज्ञानी और ज्ञान के प्रति आसाधना करना, उनकी अवहेलना करना। छठा है ज्ञान विसंवादन यानी कि ज्ञानी के वचनों में विरोध उत्पन्न करना। ये ज्ञानावरणीय कर्म की बंध के 6 हेतु है जिनके कारण की ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति है जघन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट 30 करोड़ा करोड़ साधन। बहुत लंबी स्थिति है इसकी, अगर उत्कृष्ट बंधन हो तो। ज्ञानावरणीय कर्म का अबाधा काल है जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3000 वर्ष। अबाधा काल मैंने पिछली बार बताया ही था। कोई भी कर्म जब हमारी